तो फ्रेंड्स आज बनाया मैंने आंवले का जैम। और ये आंवले का जैम देखो कितना टेस्टी बनाया है, बहुत टेस्टी होता है। और सर्दियों में तो ये बहुत ही लाभदायक होता है, हेल्दी होता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और जिसके लिए बनाने के लिए मैंने लिए हैं पाइया आंवला। और उसमें मैंने क्या किया था, इसको धो के अच्छे साफ कर लिए थे और थोड़ा मैंने पानी लिया। और पानी मैंने लिया था 1 गिलास लिया था, उसमें मैंने नमक और थोड़ी हल्दी। आपने स्टीम वाले देखे होंगे, लेकिन ऐसे इस तरह से आपने कभी आंवला नहीं देखा होगा कि इस तरह से हम पका सकते हैं। और इस तरह से बनाया और इसमें मैं डालूँगी जो मैंने धो रखी थी आंवला, उसको आंवले को डाल के उसको ढक के रख दूँगी। और जब तक हमारे आंवला अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाए, अलग-अलग सा जिस तरह से ना जो इनकी फाँक होती है अलग-अलग नहीं दिखा ले देले, इतना हमने इन्हें पकाना है। तो फ्रेंड्स मेरे उबल चुके थे और देखो इस तरह से हो गई थी और ये फाँक थोड़ी अलग-अलग हो गई थी। और इस तरह से मैंने एक-एक करके सारे निकाल ली थी। और देखो इस तरह से आपने स्टीम करे और भी ज़रूर देखे होंगे। और इस तरह से निकाल कर मैंने एक-एक निकाल लिया और देखो इस तरह से हो गए थे मेरे। और फिर मैंने जो पानी तो मैं डाले थी वो उस पानी को मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि वो हल्दी से में भरा हुआ होता है ना, उसको मैं पेड़ों में डालती हूँ। और ठंडा होने के बाद और इस तरह से और मैंने एक इनके ना टुकड़े-टुकड़े छोटे-छोटे टुकड़े कर काट लिए थे, बिल्कुल अलग-अलग करके कर दिए थे और बीज इनके अलग रख दिए थे और करके। और फिर इधर फिर मैं कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी थी। और इस तरह से और इनके छोटे-छोटे पीस अगर आपने ज़्यादा बारीक खाने हैं तो इसने मिक्सी में पीस लियो, नहीं तो आप इस तरह से आप करके छोटे-छोटे पीस इन चाकू से और इसने रख लियो। और फिर मैंने गैस बाल दी थी और मैंने कढ़ाई धो के लाई थी, फिर इसमें थोड़ा-सा पानी सा देखो जैसे लग रहा है ना। और पहले मैंने इस पानी को इस तरह से निकाल दिया और फिर मैंने इसमें रखा और इसमें डाला मैंने 1 चम्मच देसी घी। देसी घी ने अच्छी तरह से हमारा गरम हो जाता है, तो फिर इसमें हम डालेंगे सौंफ। सौंफ में डालकर ना और फिर इसमें आप डाल सकते हो सौंठ डाल सकते हो, सौंठ नहीं हो तो मगर आप डाल इसकी जगह आप डाल सकते हो अदरक। अदरक को बारीक पीस कर ना और तब आप डाल सकते हो, कद्दूकस से पीस लेना। और इसमें मैं डालूँगी ये जिस तरह से काली मिर्च और गुड़, चीनी। और चीनी ना हो तो आप मिश्री का प्रयोग कर सकते हो। और मेरे पास से मिश्री नहीं थी तो इसलिए मैंने चीनी डाली थी। अगर मेरे पास से मिश्री होती तो मैं वो भी धागे वाली मिश्री होनी चाहिए, वही। और इस तरह से और फिर मैं इसमें डाल दिया था मैंने अदरक डाल दिया, अदरक डालने के बाद काली मिर्च और अपने मैंने डाल दिया गुड़, चीनी और काला नमक। काला नमक मैंने इसलिए डाला था, इनको मिक्स कर दूँगी क्योंकि ना थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा और थोड़ा-सा नमक से बहुत टेस्टी बन जाएगा। और ये सर्दियों के लिए हेल्दी है और बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने मेरी वीडियो अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। और देखो इस तरह से और मैंने इसको मिक्स करके मिलाती गई थी, धीरे-धीरे करके मिलाती गई थी और जब तक हमारा मिक्स ना हो जाए इन्हें चलाता रहना है। और हमारे में हो जाएगा ना थोड़ा-सा कि मिक्स हो जाएगा। एक तार जैसे हाथ में करके एक तार देखते हैं उस तरह से हो गया तो हमारा रेडी हो जाएगा ये हमारा जैम, आंवले का जैम। इस तरह से ज़रूर बना के देखना, टेस्टी और सर्दियों में बच्चों के लिए हेल्दी होता है और विटामिन से भरपूर मात्रा होती है इसमें, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं इसमें। और आंवला आसानी से सर्दियों में मिल जाता है, ज़रूर बना के खवाना। देखो मेरा रेडी हो चुका है जैम, बहुत टेस्टी जैम देखो इस तरह से बन गया था। आप रोटी में लगा के सुबह बच्चों को दो, ब्रेकफास्ट में दो और लंच बॉक्स में दो, कभी भी किसी टाइम आप खा सकते हो। और ये रहा मेरा आंवले का जैम। फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और इस तरह से आपके लिए मैं वीडियो और लेके आती रहूँगी।